नहीं, अच्छा देखिए, तो ये वाला ये 2021 में पूछा है। ये क्वेश्चन को हम बता दिए हैं, नहीं बताए हैं? इस क्वेश्चन को बताए हैं? अच्छा, ये नहीं बताए हैं अभी तक। अच्छा, ये खतरनाक क्वेश्चन है ना। कहाँ तक बताए हैं ये बताइए। यहाँ तक हो गया है? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। देखिए, दो तीन बात को ध्यान में रखिएगा। क्या, एक बार सबको जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर जोड़ के आ रहा है तो कॉमन ले लीजिएगा, अपने आप क्या चमक जाएगा, 1 1 1। एक होता है कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना। तो ये 22 में पूछा है आपका। थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कैसे बनाइएगा बताइए। सुनिए, सबसे पहला काम, सबसे लेट चलिए लिखिए इसको। अच्छा, गौर से देखिए इसको, आप गौर से अगर देखिएगा आपको इसमें भी तीन चीज चमकेगा, ए बी और सी। अच्छा, गौर से देखिए, मेरा मन जो है, हम चाहते हैं यहां से ए कॉमन लेना। ये बोला आप ले लीजिए, ये भी बोला, ये भी बोला, ये नखरा करने लगा। तो ए ए ए तो कॉमन ले नहीं पाएंगे हम लोग। अच्छा, एक बार कॉलम से सोचिए, सब देने को तैयार, दिक्कत कौन कर रहा है? समझ जाइए, ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए तो एक हाथ से ललचाइए और दूसरे हाथ से। तो आप एक काम इसमें कर सकते हैं, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो 2 को बी से कर दीजिए, रो 3 को, अरे भैया इसके पास कमी ए का है ना, तो अगर ए से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके पास पहले से है, तो एक ए और मिल जाएगा इसको। यहाँ 1 है तो क्या चमक जाएगा? तो हम काम क्या करेंगे, पहले काम क्या करेंगे? अच्छा, आप और नीचे से सोचना चाहते हैं, एक बार जोड़ के देख लीजिए। आप इस तीनों को जोड़िए, जोड़िए तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1। इसको जोड़िएगा तो 20। सर सेम नहीं आ रहा है, हम क्या बोले हैं, जोड़ने से सेम आना चाहिए तब ना कॉमन लीजिएगा। वो तो फेल हो गया फंडा, वो फंडा फेल हो गया। तो हम काम क्या करेंगे, ए से गुना करेंगे कहां, और कॉलम से कॉमन ले लेंगे। जब आप गुना कर रहे होइएगा तो बाहर में क्या कर रहे होइएगा, डिवाइड। तो क्या लिखिएगा बोलिए, लिखने का स्टाइल बताइए। वैसे कल और स्टाइल सिखाए थे लिखने के लिए, क्या क्या सिखाए थे? सबको लिखिए अलग अलग, मल्टीप्लाई बाय ए, मल्टीप्लाई R2 बाय बी, मल्टीप्लाई साथ में लिखिए जैसे आपका मन करे। तो जैसे आप इसको, अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका हम बताए थे, आप स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 रो और यहाँ R1 और यहाँ पे, अरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से। तो ऐसे भी बताए थे, नहीं बताए थे? तो लैंग्वेज में लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई मना करने आपको नहीं आएगा। कैसे लिखना पसंद कीजिएगा ये बोलिए, लैंग्वेज में लिखिए। अच्छा, अब अगला स्टेप बताइए क्या कीजिएगा। अगला स्टेप, पहले तो गुना करेंगे ना, तो ये हो गया आपका एक। अगले स्टेप में हम लिखेंगे, यहां बोलिए बाहर में, याद रखिएगा जब भी डिटर्मिनेंट में आप मल्टीप्लाई कर रहे होइएगा तो बाहर में डिवाइड करना होगा। तो जब हम a से R1 को मल्टीप्लाई किए तो a से भाग दिए, फिर b से दिए, फिर अच्छा अंदर में क्या चमकेगा बोलिए, a क्यू प्लस a, आगे बोलिए
ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यही होगा ना। अगला बोलिए, ए बी स्क्वायर बी क्यू प्लस बी बी स्क्वायर सी। अगला बोलिए, ए सी स्क्वायर यही ना। चलिए यहां तक पहले लिखिए, पहले यहां तक लिखिए। अब आप गौर से देखिएगा ना, इसी को बोलते हैं एक हाथ से देना और एक हाथ से, जल्दी जल्दी निकाल के लिखिए, एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। एक हाथ से दिए और दूसरे हाथ से वापस ले लिए, यही कारगर हथियार है आपके लिए। अरे दो चार चीज गिना चुना है, जैसे ये हथियार आप यूज कीजिएगा ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आप चाह रहे थे शायद वो मिल जाएगा। लिखने का स्टाइल है, यही सब क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे, फिक्स है। या तो यहाँ से पूछ ले या इन्वर्स निकालने के लिए पूछ ले, तो दोनों हम लेके आए हैं। आज देखिए यहाँ तक पहुँचना है, आज के सेशन में देखेंगे कि दोनों हो सकता है खत्म कर देंगे, इसका कहानी ही खत्म हो जाएगा। कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, बाहर में क्या निकलेगा, कट जाएगा ना, वापस से वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा चमका 1/ABC अगुना में ABC, और बोलिए डिटर्मिनांट, सॉरी डिटर्मिनांट कितना बोले तो ए स्क्वायर प्लस 1, नीचे बोलिए बी स्क्वायर, फिर बोलिए, चलिए यहाँ बोलिए बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बोलिए सी स्क्वायर, यहाँ बोलिए ए स्क्वायर। अब देखिए आपके सामने चार चीज दिखाई दिया, एक सर्कल बना लें। अरे जो हम बोला करते थे, एक बार रो को जोड़ के देखिए, एक बार सब को जोड़ के देखिए, रो में और कॉलम में। अब हमको बताना है कितना फायदा मिला आपको, एक हाथ से देने और एक हाथ से ले। देखिए 1 है, दूसरा कौन है ए स्क्वायर, दूसरा तीसरा कौन है बी स्क्वायर, और तीसरा चौथा कौन है। आप एक काम कीजिए, सबको जोड़िए तो क्या मिला, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सबको जोड़िए, मिल गया, सबको जोड़िए। अच्छा इधर भी जोड़ के देखिए, नहीं मिलेगा, सिर्फ कहां से मिला R1 R2 और तीनों को जैसे जोड़ेंगे तो एक सुंदर सा फोटो चमकता हुआ दिखाई देगा, जिसका नाम है, बस यही तो चमकाना था हमको, निकल गया। चले यहां तक आइए, अब क्या करेंगे बोलिए। आपके सामने देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये किसका फोटो चमकाना है आपको, R1 का फोटो चमका देते हैं। कैसे चमकाइएगा, यहां लिखेंगे हम लोग R1 प्लस
R2 प्लस R3। R1 का फोटो चमकेगा, बाद बाकी R2 और R3 जैसा का तैसा रहेगा, ये दोनों कट जाएगा। तो यहां पे आपके सामने क्या चमका देखिएगा, बोलिएगा बी स्क्वायर, और बोलिए बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। नीचे पे कौन है जी? अच्छा, ऊपर में क्या आएगा? 1 प्लस, चलिए यहां बोलिए 1 प्लस, चलिए यहां बोलिए 1 प्लस, देखिए कहीं ना कहीं वो तीनों जोड़ने वाला काम कर रहा है। अब कॉमन क्या आएगा ये बताइए, क्या लिखे? टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, यहां लिखेंगे टेकिंग, हाँ हाँ, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1। बच्चा सीख लिया प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी बात है ना जी। देखिए 22 के बाद 24 ही आता है ना, 22 के बाद 24 आता है। तेईस खत्म हो गया। अच्छा, कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा? यहीं पे लिखना है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है, रिकॉर्ड क्या होगा नहीं होगा, डिलीट क्या, कोई फायदा नहीं। कौन लाइव जहां होना है हो रहा है, ठीक है। आपको उससे क्या मतलब है, लाइव तो हो ही रहा है। ये लाइव नहीं चल रहा है क्या? यस सर। चलिए बोलिए 1 1 हो गया। यहाँ बोलिए जैसा का कोई चीज, चलिए यहाँ बोलिए। अब बताइए आपका एम पूरा हो गया, 3 गो 1 बन गया ना। अच्छा अब 2 जीरो, अरे सर 2 जीरो मत पूछिए, ये तो साफे दिख रहा है। अप्लाइंग C1 पे ऑपरेशन कीजिए, C1 माइनस, हमको लगता है 1 में से 1 गया 0 और बी स्क्वायर 0। देखिए चेहरा बदलेगा C1 का, C1 का फोटो बदलेगा, और C2 और C3 जैसा का तैसा रहेगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखिएगा? जिसका चेहरा नहीं बदल रहा है उसको तो पहले पेस्ट कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट। चलिए यहां बताइए अब क्या होगा। 0 0 माइनस। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है जिधर मैक्सिमम 0 हो। देखिए R1 एगो 0, R2 एगो 0, R3 है ये नहीं है, C1 दो गो 0। तो आप इसको एक्सपेंड कैसे कीजिएगा? एक्सपेंडिंग अलोंग C1। देखिए
यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1 ना। तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, पहले से कौन था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट ले लें। सुनिए, ये 0 0 को कोई फायदा नहीं लिखने से, 0 से कोई भी गुना हो गया 0 0, ये दोनों को छोड़िए, हटाइए, सीधा किसको लिखिए, देखिए प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो 0 छोटू डिटर्मिनेंट माइनस 0 छोटू डिटर्मिनेंट प्लस -1 छोटू डिटर्मिनेंट, यही ना। अब इस छोटू डिटर्मिनेंट में क्या भरिएगा आप, देखिए ये खत्म 1 1। अब नहीं सीखे तो कहियो नहीं सीखिएगा। तब हम बोले ही थे आपको सिखा देंगे। देखिए प्रेशर में ये सब क्लास नहीं करना है, जब लंबा समय बैठना हो तो आराम से पढ़िए। क्या जी, यही आंसर आ जाएगा, सही बात है। आंसर क्या चमका जी, 1 प्लस, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 ना, माइनस माइनस 5 नंबर चमक गया। और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, 22 के बाद 24 होता है, ठीक है। किस्मत अच्छा है। आराम आराम, कोई दिक्कत क्या होगा, 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, इसमें क्या दिक्कत है, सिर्फ कोई टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिए, इसमें ध्यान से देखिए, इसको प्रूव करना है आपको, 2 नंबर का है ये, कितने नंबर का है, कैसे प्रूव कीजिएगा। पीटी का मतलब होता है प्रूफ दैट। कोई बता दे, बनाना नहीं है, बताना है। क्या लगाएंगे, हम भी तो सुने। देखिए अगर आपको माइनस करना है तो बड़का को लीजिए, मतलब माइनस करना है तो सबसे छोटका को छोड़ दीजिए। देखिए तरीका आपको सुन लीजिए, आप ज्यादा दूर मत जाइए, देखने का R1 R2 और C1 C2, और आपको ये डिसाइड कीजिए माइनस करना है कि प्लस, पहले ये डिसाइड कीजिए। अगर माइनस करना है तो सबसे छोटे वाले को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अरे सबसे छोटा कौन है, 20 45 और 65 में सबसे छोटा कौन है, छोड़ दिए। यहाँ देखिए 46 20 26, और बोलिए 23 11 और 12। तो अब माइनस करके एक बार देख लीजिएगा, अब बोलिएगा सर छोटा तो यही है, एगो 46 में से 20 गया, 23 में से 11 गया, 65 में से 20 हो गया। तो अगर आप एक काम कीजिएगा, C1 को चमकाइएगा, C1 माइनस, करोड़ों का फायदा होगा। इसमें आपका किसका फोटो बदलेगा, ये दोनों फोटो सेम रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। और आपको पता है 2 गो आइडेंटिकल होने पे 0 होता है। एक तरीका तो ये हो गया। कोई बोलेगा नहीं सर हमको नहीं अच्छा लगा, वो काम क्या करेगा, अब की बार वो C2 पे ऑपरेशन करेगा। किस पे ऑपरेशन करेगा, या तो ऐसे बनाइए, C2 में ऑपरेशन C3 कर लेगा। आप एक काम कीजिए ना, ये दोनों को जोड़ के देखिए, तो 11 12 23 20 और 26 46 45 20, 2 तरीका है आपके पास। अब आपको ये डिसाइड करना है कौन सा तरीका अपनाना है, अपना देख लीजिएगा। अच्छा ये तो कॉलम में सोचे आप, एक बार रो में सोच के देखिए, काम बन रहा है क्या, रो में आपका काम नहीं बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा आप रो में देखिए, रो में भी देखिए और कॉलम में भी चेक कर लीजिए, हमेशा प्लस माइनस करके। तो आप बताइए सबसे पहला काम, अप्लाइंग, बोले क्या करते, क्या C1
C1, यही ना, C1 पे ऑपरेशन हुआ है, C1 माइनस। अच्छा एक बात और बताइए, जब आप C1 को चमका रहे थे, जब आप C1 को चमका रहे थे तो C2 और C3 कॉपी पेस्ट होगा, तो कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 11, 20, 45, 12, 26, 20। चलिए यहाँ बताइए, 23 में से 12, यहाँ पे लिख देते हैं 12, 26। चलिए फिर अगला स्टेप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे C1 एंड इतना लिख दीजिएगा, दुनिया वाला समझ जाएगा, आइडेंटिकल। इसीलिए आंसर कितना होगा? हैंस हो गया, कुछ नहीं था, ये 2 नंबर में आया था, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अच्छा मान लिया जाए कि आपको प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, तो एक और शॉर्टकट बताए थे, छोटू डिटर्मिनेंट, एक और शॉर्टकट बताए थे। कैसे बताए थे शॉर्टकट? वो C1 और C2 को रिपीट करना होता है। रिपीट करना मतलब दोबारा लिखना है आपको। पहले क्वेश्चन को क्या कर लेना है? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो गया। अब आपको काम क्या करना है? C1 और को रिपीट करना है। लेकिन सर किसके पास उतना फुर्सत है कि पहले इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए और इस ब्रैकेट में रखिए, फिर माइनस, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए और हो गया। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका है छोटू डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3 तरीका से आप बना सकते हैं। चले इसमें सोचिए, सेम क्वेश्चन है। अच्छा कैसे सोच लिए आप लोग? हम नहीं सोच पा रहे हैं। किसमें किसमें? अच्छा 16 में 9 कीजिएगा तो 7 मिलता है, 23 में 16 कीजिएगा, अच्छा इसमें इसको बनाइए, बनाइए जल्दी से बनाइए इसको। चलिए बोलिए, अप्लाइंग किसका फोटो चमकाना है जी? C1 का ही, तो C1 माइनस C2। तो अब की बार कॉपी पेस्ट किसका होगा? ये हो गया कॉपी हो गया। चलिए यहां बताइए, 7 7 और 30, फिर लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आंसर आपका चमकेगा 0। चमक गया। ये भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन है ना, ज्यादा कठिन है ना? चलिए बैकअप में ठीक है, लेकिन ये सब तो आप सब पढ़ता है, लेकिन इसमें बहुत को दिक्कत होता है। प्रॉपर्टी आसान नहीं होता है। आपको दो तीन चीज का आइडिया हो गया है तब ना। क्या क्या आइडिया हुआ है फिर से बताइए तो एक बार। देखिए तीनों को जोड़िए तो एक बार, खत्म। अब इससे खूबसूरत हो जो चीज आपको खोज, आपका नजर जो है ना, या तो 3 गो 1 को खोजता है या 2 गो
जीरो को खोजता है। यहाँ तो हमको लगता है, बताइए, भगवान से जितना मांगे उससे ज्यादा दे दिए वो, अब क्या चाहिए। बच्चा खुश है पूरा एकदम, कहता है सर जितना फायदा तो 4000 दे के नहीं हुआ था जितना 1000 दे के हो गया ना जी। ज्यादा फायदा किस में हुआ, क्रैश उसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। वो सीखे हैं ना, उतना दिमाग आपका हम बढ़ा दिए हैं जो ये सब एक्सेप्ट हो रहा है ना। तो कितना बच्चा तो अभी वो इंटीग्रेशन जो 2.5 महीना पढ़ाते थे तो बच्चा बोलता सर ये क्या पढ़ा रहे हैं 2.5 महीना। अच्छा एग्जाम में क्या पूछा था जी, अच्छा इंटीग्रेशन पूछा था। ज्यादा कौन पूछा था, नहीं वो कहानी नहीं सुनाया करते हैं, वो सुनाए भी हैं, तो इस क्लास में भी सुनाया है कहानी। एक आदमी जो है बहुत सुंदर सा स्विमिंग पूल बनाया, कहानी सुनाए है ना, नहीं सुनाए हैं तो हाँ कहानी सुना देते हैं। इतना सुंदर बनाया कि पूरे दुनिया से लोग आया देखने के लिए, हर जगह एकदम मतलब मार्बल्स लगाया था, इतना सुंदर लगाया था कि अब मत पूछिए, वो देखने वाला देखते रह जाता था। और जानबूझ के क्या किया था कि इतना सा जगह को खाली छोड़ दिया था, इतने सा जगह को खाली छोड़ा था वो, सब सुनाए थे हम, बोले ना। अब जो आता था ना, जो आता था तो यही पूछता था कि खाली ये नहीं रहना चाहिए था, इतना सुंदर बना था उसको कोई नहीं देखा। किसको देखा, ये नहीं होना चाहिए था। 999 1000 में 999 आदमी इसी को देख के बोला ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वही हाल है। ठीक है, चलिए बोलिए किसको चमकाना है, किसको चमकाए बोलिए। R1 को ही चमकाते हैं, R1 प्लस R2। अच्छा R2 और R3 कॉपी पेस्ट होगा, R2 और R3 क्या होगा, कॉपी पेस्ट। तो जिसका कॉपी पेस्ट करना है उसको लिख लीजिए। चलिए बोलिए ऊपर में क्या भरिएगा आप, हाँ सब जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना सब पूछा हुआ है, तो कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब बोर्ड में पूछा हुआ है आपका। हम जितना भी क्रैश कोर्स में अभी क्वेश्चन इतना करवा रहे हैं ना, सब एक PYQ है, सब अपने मन से कुछ नहीं। क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये मत सोचिएगा सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं आप लोग, हाँ देखिएगा सब क्वेश्चन बैंक, हम यहाँ लिखे नहीं है सिर्फ, सब क्वेश्चन बैंक। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अभी ना 2 नंबर शुरू किया है, पहले 3 नंबर 4 नंबर भी हुआ करता था। मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में आप गौर से देखिएगा, एक ही लगाइएगा ना तो चमक जाएगा। ऑल एलिमेंट ऑफ R1 इज, याद रखिएगा, ऑल एलिमेंट ऑफ R2, ऑल एलिमेंट ऑफ R3। अगर किसी भी रो और कॉलम का सब एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो वैसा डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। मान के चलिए ऐसा डिटर्मिनेंट है एक, ऐसा ABC 0 0 0 D E F, बताइए इसका आंसर क्या होगा। C2 का सब एलिमेंट 0, C2 का
डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये सब याद रखिएगा। 2 गो रो और 2 गो कॉलम अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। चलिए इसमें बताइए, कुछ चमका क्या? भाई हम ही को नहीं चमकता है। सही बोल रहा है जी। आए जब ना चमके तब छोटे डिटर्मिनेंट। नहीं समझे बात को? अब नहीं चमकेगा तो क्या कीजिएगा? छोटे डिटर्मिनेंट से बनाइए। चलिए इसमें भरिए, तो इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। इसमें बताइए। जीरो माइनस चलिए सॉल्व करके बताइए। हम जानबूझ के ये क्वेश्चन दिए कि ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप लगाए जा रहे हैं। जब इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जल्दी से छोटू डिटरमिनेंट बनाइए और काम अपना। देखिए क्वेश्चन में लिख दे अगर यूजिंग प्रॉपर्टी तो ही लगाना है, नहीं तो छोटू डिटरमिनेंट बनाना है और आंसर पहुंच जाना है। इतना देखिए, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, 90 चमक क्वेश्चन इसी में से आएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? सही है ना? चलिए हटाइए। ये एकदम ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में 1 नंबर में खूब चमकेगा। ठीक है, आप बताइए इसका। अच्छा इसका साइज क्या है जी? तो याद रखिएगा, पहले जीवन में नीचे फिर ऊपर। कैसे याद रखिएगा बताइए? नीचे
अब माइनस बोलिए, अगर आपको याद हो सेम सेम तो कॉस आता था, कॉस की गंगा उल्टी। अगर आपको याद होगा ये बात हम बहुत बताया करते थे, कॉस ए इंटू माइनस कॉस ए प्लस बी। आप खुद बताइए ए के जगह पे क्या है और बी के जगह पे 15/75 कितना होता है जी, कॉस 90 कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाँ? आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन 15 साइन 75 या साइन 75 जैसे लिखना है लिखिए। आप ध्यान से देखिए, दो एंगल इधर, जो एंगल इधर है वही एंगल इधर है, उल्टे हाथ का सपना आ जाता है। जो एंगल इधर वही एंगल उधर, उल्टे हाथ का सपना आता है, यही है उल्टे हाथ। सेम सेम में कॉस आता है, अलग अलग में साइन आता है, याद रखिएगा। जो सबसे कठिन क्वेश्चन है वो तो अभी बचा हुआ है, जिसका ज्यादा चांस है 2024 में आने का, मतलब 21 में पूछा है, हाँ, लेकिन इसमें बताइए क्या कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, उपाय ढूंढिएगा तब ना मिलेगा, हमको मिलता तो आप ही लोग से पूछते। उपाय ढूंढना आप लोग का काम है, कोई उपाय नहीं है। मतलब हर कोई आसान रास्ता ढूंढता है। R1 को चमकाइए, R1 + R2, कोई उपाय नहीं है। तो बनाइए छोटू डिटरमिनेंट से, एक ही जीरो बनेगा, नहीं काम बनेगा। एक जीरो इसे बना सकते थे, इन दोनों को माइनस करके, एक जीरो तो बन ही जाता, छोड़िए। चलिए लिख लीजिएगा अपना। अब इसमें बताइए क्या कीजिएगा। देखिए आपके पास, इसको गौर से देखिए क्या क्या है, एक सर्कल बना दें हम। आपके पास है x और कौन है जी, a और कौन है, बना दिए। ये फोटो मिला क्या,
देखिए तो किसके जोड़ने से मिला है? आपको लाना क्या है? ए प्लस बी प्लस, यहाँ एक्स होगा आंसर में। अच्छा मिस प्रिंट है क्या? अच्छा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, अब बाहर में वो तो मिस प्रिंट हो गया है, देख लीजिएगा एक बार। वो तो हमको भी लगा कि आना चाहिए। देखिए ना यहाँ पे आपको किसको जोड़ने से मिला? एक काम कीजिए, पहले रो को जोड़िए। काम बना क्या आपका? रो को जोड़ने से काम नहीं बन रहा है, किसको जोड़ने से काम बन रहा है? तो आप काम क्या कीजिएगा, देखिए जोड़ने वाला बहुत कारगर है, लेकिन चलिए लिख दिए। अब किसको चमकाना है आपको? आप C1 को चमकाइए। आप किसको चमकाइएगा? C1 को चमकाइए। आप कॉपी पेस्ट पहले कर लीजिए। बी एक्स प्लस बी, बी सी सी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस, और यहाँ भी। अब बोलिए क्या कीजिएगा? अब इसके बाद कॉमन लीजिएगा। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। ऐसा कुछ फोटो बनेगा। वन वन वन, अब बोलिए। देखिए ना, वन में से वन गया और सी में से सी गया। अब की बार किसको चमका दे? अब की बार R2 और R3 जैसा का तैसा रहेगा, कॉपी पेस्ट। जीरो माइनस एक्स, जीरो वन,
बना लिया। इसको सुधार कर लीजिएगा। ये आपका नहीं, इसको प्रूव करना था। इसमें देखिए अब एक्सपेंड कीजिएगा R1 R2 R3 C1 C2 और, तो आपको एक्सपेंड करना है R1 से। क्यों करना है सर? क्योंकि 2 जीरो है, जहां 2 जीरो मिले उसी के अलोंग आपको एक्सपेंड करना है। तो हम लिखेंगे देखिए जीरो को लिखने से कोई फायदा नहीं। जीरो मतलब माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और छोटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ये खत्म और ये खत्म, 1C 1F + C। तो ये चमका आपका ये कितना हो गया? हो गया। ये क्या करें, बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताइए। क्या कीजिएगा इसमें, क्या कीजिएगा आप? किससे? वन 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 बन जाएगा। बनाइए 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 इसको। कॉमन ले लिए आप। अब फोटो क्या बनेगा? चलिए 3 को 1 मिलना मतलब आप खुश हो जाइए। अब आप क्या कीजिएगा? जीरो बनाना है। तो एक काम कीजिए, R1 को चमकाइए और
R1 को चमकाइए और R2 को चमकाइए। कैसे चमकाइएगा? अप्लाइंग, बोलिए क्या कॉमन ले लें? कॉमन क्या ले लें बताइए? देखिए यहाँ पे R1 को चमकाइए, R1 माइनस R3। सुनिए, 1 में से 1 गया 0, साथ में चमका दीजिए किसको? R2 को। R2 कैसे चमकाइएगा? R2 माइनस, इस पूरे ऑपरेशन में R3 का फोटो चेंज, तो R3 को आप कॉपी और पेस्ट कर लीजिए। R3 को क्या कीजिएगा? कॉपी और पेस्ट कीजिए। तो अच्छा, बाहर में छूट गया, ये तो लिख ही देते हैं यहाँ पे x y z। ठीक, अब सुनिए, यहाँ पे लिखिए 1 z कॉपी पेस्ट। अब सुनिए, R1 में क्या हुआ है? R1 माइनस, तो 1 में से 1 गया 0, x माइनस z, और यहां बोलिए x माइनस z और x प्लस, स्टाइल में लिख दिए, नहीं समझे सर? अरे एक्स स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको चमकाइए R2 को। कहाँ पे? हाँ ठीक तो दिया, x माइनस जेड। यहाँ तो x माइनस जेड और x प्लस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़े। चले इधर आ जाइए, 1 में से 1 गया y माइनस, और इसको स्टाइल में लिखिए। अब खुद बताइए कुछ, क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस जेड आ रहा है R1 से, y माइनस जेड आ रहा है, और 0 में सब कुछ होता है। 0 में सब कुछ होता है। मान ले जिस स्टूडेंट को 0 लाना है, मतलब 0 मतलब समझ रहा है ना, उसमें सब गुण होगा। आप जब जाइएगा तब आपके लिए अवेलेबल रहेगा, कहीं कहिएगा जाने के लिए चला जाएगा, जो बोलिएगा सो करेगा, वो सब गुण संपन्न होता है। किसी को नाराज वो नहीं करता। कंपनी का भी फोन आता है अगर वो, तो 5 बार उस पर भी ट्राई करता है, कहीं और से तो नहीं आया है, उसमें सब गुण होता है। अब तो कंपनी का नंबर भी आने लगा है ना मोबाइल नंबर की तरह, तो इधर से लगाइएगा तो नहीं लगेगा, खाली आएगा फोन उधर से। तो बहुत बच्चा दिन में 10 बार लगाता भी है उसको। ठीक है, चलिए तो क्या लिखिएगा? टेकिंग कॉमन x माइनस जेड फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम R2। अरे बार बार छूट जा रहा है, कौन? चलिए, जगह का कमी हो गया। वहां सर कॉमन नहीं है सर। कहाँ? बोलिए ना, क्या ले लें कॉमन? कहाँ से लीजिएगा एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर किससे लीजिएगा बताइए ना? C3 से एक्स स्क्वायर, तो ई दे दिया। अच्छा ये सुनिए ना, ई दे दिया आपको एक्स, और रोने लगा, वाई जेड है ये नहीं इसके पास, तो कहाँ से देगा? इसके पास एक्स नहीं है, बहुत कुछ नहीं है इसके पास, नहीं समझे? 95 प्लस है, कौन? अरे 95 प्लस का मतलब समझ रहे हैं क्या? 95 प्लस का मतलब अकेला है ये, इसलिए इसका 95 आएगा। नहीं समझे आप बात? अभी समझ जाइएगा। ऐसा रहता, इसे क्या कॉमन ले लेते आप? तीनों ले लेते हैं ना, तो ये 95 नहीं है, ये तीनों साथ में है, तो इसका 95 नहीं आएगा। और ये क्या है? अकेला है, 95 है ये क्या है? 95 है।
देखो हंस रहा है। ये तो हम नहीं पूछे तुमसे, तुम अकेले लायक हो भी, ठीक है। नहीं समझे बात। अगर अकेले नहीं रहना तो वो अति कर दो, क्या नाम है उसका जी, वो देखते हैं फोटो लगाता है, वो क्या नाम है उसका, कौन सा बाइक है जी, और उसको ले जाओ कहाँ, वो पुल पे ना जी, वहाँ पे ले आकर फोटो खिंचवाओ, और उसको लगाओ कहाँ पे, हाँ। चश्मा भी अच्छा लगाता है ये, कौन कंपनी का चश्मा है जी, सनमार्क। अच्छा बोलिए, इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा, कहेगा सर हम ही मिलते हैं। एक्स वाई जेड, अच्छा यहां से क्या कॉमन लिए आप, और बोलिए। कितना हो जाएगा, अब बोलिए क्या लिखिएगा आगे, जीरो जीरो छोड़िए आप, 1, क्या लिखिएगा, ये खत्म और अरे ये खत्म और ये खत्म, यही बचेगा ना, तो ये तो क्या आ गया, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस, अगला क्या आएगा पता है आपको, जेड माइनस एक्स। अच्छा कट जाएगा ही तो, प्लस माइनस माइनस, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक, यहाँ से कॉमन क्या लिए आप, कहीं मिस्टेक हो गया है क्या जी, कहाँ पे, अरे देखेंगे तो प्लस, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड हो जाएगा, जेड जेड खत्म हो गया, y माइनस एक्स बचा। अच्छा कॉमन जो लिए हैं, अच्छा यहाँ तक था ना, यहाँ देखिए ना, x माइनस जेड है, बोलिए यहाँ पे ये पहला ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें आपको पहले से ही क्या बना के दिया है, क्या कीजिएगा आप पहले इसको चमकाइए और फिर
कहाँ कहाँ ऑपरेशन कीजिएगा? R1 पे और R2 पे। क्या ऑपरेशन कीजिएगा बताइए? आप एक R1 पे ऑपरेशन कर दीजिए, R1 माइनस R3, और R2 पे कर दीजिए, ये वाला कॉपी पेस्ट होगा, ये वाला क्या हो जाएगा? बना लीजिएगा, और 2 को 0 चमकते ही आप खुश हो जाइएगा। देखिए ना, 1 में से 1 गया, कितना चमकेगा? इसको घटाइए, ए बी, इसको घटाइए, ए बी प्लस ए सी, माइनस, ये देखिए सी एस खत्म, माइनस माइनस, तो ए बी प्लस बी सी, ये आ जाएगा। कहाँ माइनस आ जाएगा? सही है, चमक गया। घटाइए इसको, 1 में से 1 गया, 0, यहां बोलिए सी ए माइनस ए बी, बी सी प्लस ए बी, माइनस सी ए प्लस, देख लेते हैं एक बार क्या होगा। अच्छा, ये माइनस, ये कितना? अच्छा, यहां पे देखिए 1, यही होगा ना? अच्छा, इससे कुछ कॉमन भी आएगा क्या? अरे ऊपर वाले से कुछ कॉमन आएगा क्या? क्या बी सी? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बी सी माइनस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना, तो ये भी क्या बन जाएगा? बी सी, तो यहाँ भी बी सी माइनस ए बी, यहाँ भी, और 0 में तो सब कुछ होता है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? बी सी माइनस। अच्छा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? ले लीजिए कॉमन, कुछ भी ले सकते हैं।
वैसे आप कॉमन नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी काम बन जाएगा, फिर भी ले लीजिए कॉमन। चलिए बोलिए। कॉमन लेने के बाद आसान हो जाएगा, थोड़ा सा सुंदर हो जाएगा, और क्या। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? कहीं मिस्टेक है जी? ये ऑपरेशन सही है? R1 वाला सही है? R1 में से R3 घटाए हैं, देखिए तो 0 0 BC माइनस, तो ये तो लिखा है BC माइनस, पता नहीं क्या हो गया है आज। अच्छा इसमें बताइए, इसमें भी है मिस्टेक। 0 CA माइनस AB, ये AB माइनस, इसमें कॉमन क्या आएगा? अब देखिए, चलिए कॉमन लेने के बाद बताइए क्या आएगा। क्या कॉमन लिए आप? और क्या कॉमन लिए? CA माइनस AB, क्या हो जाएगा? 0 1 और यहाँ बोलिए 0 1 और यहाँ हो जाएगा 1 AB और कितना CA प्लस। चलिए अब इसको आप क्या लिखिएगा? देखिए कितना हो जाएगा, ये -1 और ये कितना, बोलिए -1 और +1 कितना आ गया? 0 नहीं आ गया?
हो गया। इसमें बोलिए कैसे बनाइएगा। देखिए ना यहाँ पे कितना है, 2 2 4 और 1 5x प्लस 4, इसको जोड़िए, 2 2 4 1। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। बस अप्लाइंग, यही काम आपको करना है। जैसे आप तीनों को जोड़िएगा ना, तीनों को जोड़ते ही एक फोटो चमकेगा और R2 और R3 कॉपी पेस्ट होगा। यही है। देखिए तो कॉमन क्या आने वाला है, फ्रॉम R1। वन वन वन। अब हमको लगता है कि किस पे, सिर्फ इस पे कर दीजिए ना, C1 को चमका दीजिए, तो 1 में से 1 गया 0, 2x 2x 0 हो जाएगा। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा है ना, सब करवा दिए। वो 2 नंबर हो 5 नंबर हो, इससे ज़्यादा मतलब कब से करवा रहे हैं, 2010 से जितना क्वेश्चन पूछा है सब करवा दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन बता देंगे आपको जो कि 2024 में संभावना है, बस। उसके बाद ये चैप्टर आपका कहानी खत्म। नहीं अभी क्या, अभी तो फिर चलता रहेगा, तो क्या पढ़ाएंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं। बीच बीच में जैसे आते चला जाएगा। हाँ तो लिख तो दिए, बाहर में लिखे ना भाई, ये जगह का कमी है, उतना तो लिख ही सकते। अच्छा बाहर में नहीं लिखे हैं ना यहाँ पे। हाँ अभी थोड़ा सा दिमाग स्थिर नहीं है। क्या चीज़ का नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट बोल रहा, सही बात है। देखिए कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने से, ये ऐसा चीज़ है ना कि 1 2 दिन में नहीं आएगा समझ में, ये सबका वीक होता है। हम लोग भी कभी कभी क्वेश्चन देखते हैं ना तो नहीं चमकता है। तो इसमें क्या है ना कि जितना क्वेश्चन आप बनाए उसको अपने जगह फिर बनाइए। आप सोचिएगा इंटीग्रेशन ऐसा बनने लगेगा क्वेश्चन, तो वो सब नहीं बनेगा। वो सब में थोड़ा सा मान लीजिए कि प्रैक्टिस आप ज़्यादा किए हैं ना, इसमें भी कर लीजिएगा तो बनेगा। अब बोलिए। नहीं समझ में आने का रीज़न ये है कि
डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर जिसका छूटा है उसको दिक्कत होगा, तो मान लीजिए। अच्छा इसमें बताइए अप्लाइंग क्या कीजिएगा? C1 माइनस C3, 5x प्लस 4। अब देखें यहाँ पे ये दोनों कॉपी पेस्ट होगा, तो पहले कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और बोलिए 2x माइनस एक्स। चलिए यहाँ तक पहुँच गए, 2 को 0 आपको मिल गया। अब क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग C1 लिखिए। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, प्लस माइनस प्लस, ये खत्म वो खत्म, कितना 1 1 बंद। सॉल्व करके देखिएगा इसको। वैसे ये चीज तो फिर से एक बार आएगा ना, एक ही बात है ना। आप लिखिए 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर या 3 माइनस 2 का, ऊपर में इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अगर यहां से माइनस आप कॉमन भी लीजिएगा तो माइनस को ये क्या बना देगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बात क्या होता है ना कि आप 80 नंबर पहुंच, हम टेस्ट लिए थे ना, तो हर बच्चा 80 नंबर पहुंच रहा है। अब उसी को आप फिर पढ़ाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, तो 80 में रह जाइएगा। ये लड़ाई है 20 का, नहीं समझे बात। अब 80 को हम बार बार बोलेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस साइन का, तो कोई फायदा होगा नहीं आपको। तो लड़ाई लड़ा जा रहा है 20 के लिए, नहीं समझे बात को। तब 80 तो सबको आ रहा है। अब वही 80 को फिर से हम बनाने लगेंगे, हम ऐसा ऐसा डिटर्मिनेंट देंगे 4 2 1 3 और 4 तिया 12, तो समझ में आएगा। तो इसको पढ़ाने से क्या फायदा, आप 80 तक ना रहिएगा। संघर्ष कीजिए। चलिए बोलिए, बोलिए तो कैसे बनाइएगा इसको? किसको जोड़ देंगे? क्या फायदा होगा जोड़ने से? बोलिए। एक्सपेंड कीजिए इसको। इसे कोई फायदा है नहीं, छोटी टर्मिनेंट से कीजिए। एक बार 0 बना लीजिए, वैसे कोई फायदा नहीं, एक्सपेंड कर दीजिए इसको। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है ये लगता है।
नहीं, एक और दिया हुआ है। ये तो बन, इसमें कैसे क्या कीजिएगा, इसमें बताइए। इसमें C1 C2 और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या चमक जाएगा, 1 प्लस A1, यहाँ क्या बन जाएगा, इसमें बताइए। ये तो बनाए थे, जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा, खत्म हो गया। ये 2023 में आया था। क्या चीज, अच्छा हम भेज देंगे। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप बनाए हैं, जितना भी बनाए हैं, सबसे ज्यादा कठिन यही है। ये मतलब इससे ज्यादा कठिन कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एक ये है और इसका एक भाई है, ये एक ये है और एक इसका भाई है, ठीक है। अब क्या किया जाए, बात यही है। कुछ हो कर लीजिएगा, नहीं जितना नियम अभी तक बनाए हैं, बताए हैं ना, सब फेल है, इसमें कोई उपाय नहीं, ठीक है। अच्छा तो 5 नंबर दे देगा आपको। अब देखिए काम क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। आप इसमें अब थोड़ा गप मत कीजिए, यहां ध्यान से देखिए। आप यहां पे देखिएगा, ए है, बी है और यही है ना, ABC, ABC है। सुनिएगा, ये B प्लस का क्या, और ये कौन है, मान लेते हैं ये दोनों को हम घटा रहे हैं, या फिर इसको और इसको घटा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, फायदा क्या हो रहा है। तो B प्लस C का अब माइनस, बोले इसको क्या लिखिएगा, B प्लस C माइनस A, और बोलिए हाँ या ना, सहमत हैं। अरे ये है एक्स स्क्वायर माइनस, तो x माइनस वाई और x प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा यहां देखिए, बी स्क्वायर, एगो जीरो बना। नीचे आइए, नीचे क्या है, बोले इसको क्या लिखिएगा, c माइनस ए माइनस बी, और बोलिए ऐसा फोटो बना है, एक जीरो बना, एक ये बना, और एक ये, तीनों में कुछ कॉमन है क्या, अरे जीरो में तो सब कुछ होता है, इसमें कौन है, a प्लस बी प्लस, इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप C1 पे ऑपरेशन करते हैं और C1 को चमकाते हैं तो ये आपको एगो जीरो देगा, और साथ में पता है आपको बाहर में क्या देगा, यहां तक समझे। अच्छा एक स्टेप ये खत्म हुआ, स्टेप नंबर 1 खत्म। अब स्टेप नंबर 2 पे आइए, इसको देखिए, C2 को देख लिए, और इसको कुछ नहीं करना है, पूरे सॉल्यूशन में C3 को ये हेल्प करने में ही जाएगा। तो अब की बार क्या होगा बताइए, C2 माइनस, तो ए स्क्वायर क्या चमका, ऐसे चमकेगा, देखिए जीरो यहीं पे तो है, ए स्क्वायर जीरो, इसको घटाइए, C प्लस ए का होल स्क्वायर, अब माइनस, बोलिए क्या लिखिएगा, नजर हटा, नहीं आएगा समझ में।
और यही आएगा, ये आया इसका 2024 में, ठीक है, यही हम बोल रहे थे। अच्छा इसको घटाइए, बोलिए क्या हो जाएगा, और बोलिए। यहां भी बहुत अच्छा चीज मिला, एगो जीरो मिला, इसमें इसमें और इसमें, बताइए क्या कॉमन है। यहां से भी आपको क्या मिलने वाला है, कितना मिल गया आपको, तो यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब रुकिएगा, यहां तक पहुंच गए आप, पहुंच गए ना। अच्छा अब सुनिए, इतना काम करने के बाद स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद हमको लगता है अब डिटर्मिनेंट का फोटो कुछ ऐसा बना है। ध्यान से देखिए, गप मत कीजिए, यहां तक पहुंच चुके हैं आप। यहां पे आपके सामने होगा b प्लस सी माइनस से, और यहां पे होगा 0, और ये बताइए क्या होगा, b। चले यहां बताइए क्या होगा, 0। यहां बताइए, यहां बताइए, पक्का ना, कोई लोचा नहीं ना है इसमें। यहां बोलिए, हम यहां पे पहुंच चुके हैं, अभी भी हमको इंतजार है, जो चीज अभी तक हम डिटर्मिनेंट में पढ़े उसका कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक पहुंच गए आप। अब इसके बाद बोलिए हम क्या करें, इसके बाद बोलिए, इसके बाद क्या करें। यहां तक तो पहुंच गए, बाहर में आ भी गया है, इसके बाद अब बोलिए कोई उपाय। क्या होगा, अब अच्छा एक काम कीजिए, ऐसे सोचिए थोड़ा सा, R3 रुके ना, R3 माइनस R1 प्लस R2। अब की बार हम किसका फोटो चमकाना चाह रहे हैं, R3 का। किसका चमकाना चाह रहे हैं, R3। ये दोनों कॉपी पेस्ट होगा। अब सुनिए, आपको काम क्या करना है, R3 में क्या है, ये है ना, कौन है R3 में, यहां पे बताइए कौन है, C माइनस, यही है। अब ये दोनों को जोड़िए तो 0 और ये, तो यही रह जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, B प्लस, और दोनों को क्या करना है आपको, तो माइनस माइनस और ये प्लस ना। अब बोलिए C से A से, अच्छा यहां क्या बनेगा, यहां पे क्या बन रहा है, -2b। इधर आइए, अब ये दोनों को जोड़िए, बोलिए ऊपर में क्या हो जाएगा, C माइनस A माइनस B, और नीचे में, और नीचे बोलिए माइनस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस ना। ये और ये C और C, माइनस माइनस -2a। यहां तो चमक गया। इसमें बताइए a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, उधर कौन है, यहां खत्म, यहां पे क्या चमका, 2ab। यहां से भी 2, यहां से भी 2, और यहां से भी कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कॉमन। अच्छा एक बात, यहां क्या है 2ab, अच्छा यहां पे क्या है 2a, और यहां भी, तो क्या सर कमी है, लगता है कुछ, क्या कमी है। इसको अगर हम a से गुना कर दें तो यहां पे 2ab बन जाएगा, और इसको किससे गुना कर दें तो यहां क्या बन जाएगा 2ab, और यहां भी, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 2ab कॉमन आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, सुन, अरे रुक जाइए, हम सिखा देंगे, आप स्थिर रहिए ना, हिम्मत हारिएगा तो नहीं सीख पाए। ये क्वेश्चन या तो हम छोड़ देते, मेरे पास ऑप्शन क्या था, इतना क्वेश्चन बताए, ये नहीं बताते, नहीं समझे बात को। इतना क्वेश्चन बताए, अगर हम ये नहीं भी बताते तो क्या बिगड़ जाता, कोई पूछने नहीं आता। तो हमको पता है कि ये क्वेश्चन का ज्यादा संभावना है पूछने का, तो आपको सिखा दिया जाएगा। अभी तक आप क्या क्या किए हैं सुनिएगा, अभी तक आप स्टेप 1 में किए हैं, हम बताते हैं स्टेप 1 में क्या क्या किए हैं आप। C1 को चमकाए,
C1 और बोलिए, ये था स्टेप नंबर। इतना चमकाने के बाद आप A प्लस बी प्लस सी को क्या लिए हैं, कॉमन लिए। कहां कहां से कॉमन लिए, C1 से भी लिए और ये हो गया स्टेप नंबर 2। उसके बाद क्या किए, उसके बाद आप चमकाए किसको, R3 को। कैसे चमकाए, R3 माइनस, ये सपना कहां से आया सर आपको, ऐसे आया सपना। यहां देखिए कौन है, ए स्क्वायर और यहां पे कौन है, यहां देखिए ना कौन है, ए स्क्वायर और अब प्लस कितना, अगर ये दोनों को जोड़ दे या इसमें घटा दें तो सब नहीं कट जाएगा, ऐसे सपना आया। ये देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर, अब सुनिएगा स्टेप नंबर 4। C1 को A से मल्टीप्लाई, अच्छा ये सपना कहां से आया, यहां पे 2AB था, यहां पे B था और यहां पे A था, तो B है तो क्या कमी है, इसको A से गुना किए। C1 को A से और C2 को B से। ये स्टेप नंबर 4 हुआ। स्टेप नंबर 5 क्या हुआ, कॉमन लेना है, कितना, 2AB फ्रॉम R3। पहले आप इतना इक्वेशन लिखिए, साइड में इतना बात लिखिए, साइड में कहीं नहीं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। हम कहते हैं 2AB क्या है लीजिएगा, माइनस 2AB ले लीजिएगा। नहीं समझे बात को, माइनस नहीं था एगो में, तो 2AB ले लीजिए। इसको लिख लीजिएगा। देखिए बात आप, हम यहाँ करा क्यों दे रहे हैं पता है आपको, क्योंकि हमको बच्चे को 70-75 नहीं लेके आना है, वो ऐसे आ रहा है सबको। यहाँ है 95, 96, 97, 98, 99 तक का बात, तो उसमें कोई भी पॉइंट हम छोड़, हमको पता है कि जिस बच्चे को हम पढ़ाए हैं सबको साइन का उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आता है। कमी जहाँ है उस पर हो गया। अब जैसे जैसे हम स्टेप लिखें वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, और ये 2 बार होमवर्क भी है, घर से भी बना के लाना है 2 बार इसको। हाँ वो तो चेक करेंगे, साथ में लिखते जाइए। लेट
चलिए पहला ऑपरेशन क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या, C1 पे हुआ है, मतलब सर अप्लाइंग क्या, C1 माइनस, और बोलिए हो गया। चलिए B प्लस C का माइनस कितना, A स्क्वायर, यही ना, ये दोनों B स्क्वायर 0, यहां बोलिए C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर। चलिए यहां बताइए 0, ये दोनों C प्लस A का, अब माइनस, और यहां बोलिए, और कॉलम 3 को कॉपी पेस्ट। चले यहां तक कोई बगावत से बोलिए, ये है स्टेप नंबर 1। ये क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, A प्लस B प्लस C को कॉमन लेना है C1 से भी, और वो तो है ये नहीं है सर, तो मन की आंखों से देखिए उसको, ठीक है। ये लिख देने से बहुत काम का हो गया आपका, ठीक है। हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे तोड़ दिए, आप लोग भी एक बार देख लीजिए। अब साफ साफ दिख रहा है आपको कि b प्लस सी प्लस ए बोलिए या a प्लस बी प्लस सी बोलिए, C1 में है, ऊपर भी है, 0 में तो रहता ही रहता है, नीचे भी है। कॉलम 2 को देखिए, वहां भी आपको क्या चमकेगा, अभी तक C3 में कोई चेंज, जैसा फोटो क्वेश्चन में था अभी भी वैसा ही है, C3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। C3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब क्या लिखेंगे यहां पे, टेकिंग कॉमन, फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2। अब बोलिए, वे अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब बताइए, अब आपका फोटो कैसा हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर। चलिए अभी भी ये C3 जो है वो कॉपी पेस्ट होगा, तो लिख लेते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहां क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस ए, 0, और नीचे में, चले इधर आ जाइए, 0
C प्लस A माइनस B। बी। चले यहाँ बोलिए C माइनस A माइनस B। अब यहाँ हम लोग को कुछ पता नहीं। अब इसको देखेंगे a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस, ये दोनों को जोड़ने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, तो मन में ख्याल आया इस बार इसको चमकाया जाए। किसको? R3 को। कैसे चमकाएंगे R3 को? अप्लाइंग R3, तो R3 R2। अच्छा, जब ये ऑपरेशन आप कर रहे थे तो ये R1 और R2 कॉपी पेस्ट होगा, ये R1 और R2 क्या होगा? कॉपी पेस्ट होगा। सिर्फ क्या बदलेगा? R3 बदलेगा। क्या बदलेगा? R3 बदलेगा। आगे लिखिए, लिख लिए यहां तक। इसको आप ऐसे पहले आप लिख लीजिएगा, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है। स्टेप 1 क्या करना था? C1 और C2 को चमकाना था। स्टेप 2 क्या करना था? कॉमन लेना था। स्टेप 3 क्या करना था? R3 को चमकाना था। चलिए एक बार बताइए तो क्या क्या आ रहा है कैलकुलेट करके। पहला काम आप क्या कीजिएगा, कॉपी पेस्ट कीजिए। देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का क्या? होल स्क्वायर। चलिए इसको लिखिए b प्लस सी माइनस ए, और बोलिए 0 ए स्क्वायर। चलिए यहाँ बोलिए 0, और बोलिए बी स्क्वायर। चलिए नीचे बोलिए, सोच समझ के बोलिएगा। देखिए ये इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? माइनस यहां तक आप पहुंच गए। अब सुनिए, आप गौर से देखिए, यहां पे 2ab है, यहां पे क्या है? a है, यहां पे क्या है? मजा नहीं आ रहा। इसको अगर हम a दे दें और इसको अगर हम b दे दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे? C1 बाय मल्टीप्लाई ही रहने दीजिए। चलिए अब आगे क्या हो जाएगा? जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बाहर में क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ये कौन सा स्टेप था? चौथा। देख लीजिए कौन सा स्टेप है ये? चौथा स्टेप है। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पहले से है, और नीचे में कौन आ गया? ए बी। अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2ab, 0 को गुना कीजिएगा तो 0 ही, उसको किससे गुना किए? a से ना। क्या हो जाएगा? ab, और बोलिए प्लस ac माइनस कितना? a स्क्वायर। चलिए इसको किससे गुना किए आप? 0 b से ना, तो bc प्लस ab माइनस
बी स्क्वायर, और नीचे बोलिए -2ab, और ये तो जैसा का इसमें बताइए। अब क्या कॉमन आ रहा है? 2ab कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है? और कुछ आ रहा है क्या कॉमन? कुछ नहीं आ रहा है। ये आपको जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। इससे देखिए, हम किसी एक बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ संतुष्टि का खेल चल रहा है। हाँ? स्टॉप नहीं हुआ होगा, जिसको जाना है जा सकता है, हम किसी को मना नहीं किए हैं। ये सब नहीं झेल पाता है ना, इसीलिए ऑनलाइन हम, ये सब के लिए नहीं है। आप गौर से देखिए, इसमें भी कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? इसमें भी कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? ए कॉमन आएगा, नहीं आएगा कॉमन? इसमें भी कुछ कॉमन आएगा, 2ab कॉमन आएगा। चलिए सब में से कॉमन लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का, और नीचे बोलिए ए बी पहले से था। चले यहां से कॉमन क्या लिए आप? ए, और यहां से बी, और यहां से बोलिए क्या हो गया? यहां पे क्या आ जाएगा? बी प्लस सी माइनस ए, 0 ए। चलिए यहां बोलिए 0, और बोलिए सी प्लस, चलिए यहां बोलिए -1, चलिए अब बोलिए उधर कट जाएगा। अब देखिए काम क्या कीजिएगा आप, इसको जोड़िए, तो यहाँ 0, इसको जोड़िए, कै गो 0 मिला? 2 0 मिला। ये तो कट जाएगा ना, ए बी कट जाएगा आपका। अब देखिए पहले काट लीजिएगा, वहां पे अगले स्टेप में लिखिएगा, ध्यान से सुनिए क्या लिखिएगा। अप्लाइंग C1 को चमकाना है, C1 माइनस प्लस ना, और C2 को चमकाना है, चमकाइए। जैसे आप चमकाइएगा देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हो गया। और यहां पे बोलिए चलिए अब ध्यान से देखिए, C1 और C2 का फोटो बदलेगा, और इसका नो चेंज, मतलब पहले नो चेंज को लिख लीजिए, ए बी और 1। चलिए यहां बोलिए, ये दोनों को आप जोड़े हैं ना, तो ए और ए क्या चमकेगा? बी प्लस, जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, बी, ये दोनों को जोड़िए, 0। चले यहां पे आ जाइए, ये दोनों को जोड़िए, ए, ये दोनों को जोड़िए, चले यहां ये दोनों को जोड़िए, कै गो 0 चमका? चले लिखिए, हाँ बन सकता है।
जैसे आपको बनाना है बनाइए। क्षणिक भर के लिए किसी स्टूडेंट को खराब लग सकता है, लेकिन हम 2 महीना सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ाते हैं। अभी क्या पढ़ाना शुरू किया, 9 बजे से लेकर 12:30 बजे रात तक पढ़ाते हैं, चलता है, तब रिजल्ट होता है। कोई रिजल्ट खरीद के लाता है, मेरे यहाँ जेन्युइन रिजल्ट होता है। अब वैसे बच्चे का रिजल्ट होता है, ऐसे नहीं बहुत तेज बच्चा रहता है, एवरेज बच्चे का हम रिजल्ट करवाते हैं। ऐसे हो जाएगा क्या? उसके लिए मेहनत करना होगा। 2 महीना हम नहीं सुनते हैं किसी का। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 95, 96 अगर लेके आ रहे हैं तो समझिए उसमें एक्यूरेसी आपका होना चाहिए। ऐसे तो नहीं आएगा ना, कोई मतलब नहीं बनता है। फिर आप लिखिएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R3, तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये खत्म, देखिए क्या हो गया, ये AB, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर लीजिएगा। हो गया, लिख लिए यहाँ तक? वो तो होने हैं, नहीं क्यों होगा। देखिए देखिए दिक्कत क्या है ना, आप लोग को पूरे 11, 12 में आसान आसान बात बताया गया है, लेकिन जैसे आप 12 पास करके निकलिएगा तो आपको लगेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। यहाँ पे वो माहौल ही आसान आसान पढ़ाने का, यहाँ कंपटीशन चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आसान पढ़ाइए सर। बच्चे को आसान का आदत हो गया है। जीवन इतना आसान है क्या? बाहर जैसे आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा ना, पूरा धराशायी हो जाएगा। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम किसी नहीं निकलने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो 5 नंबर का मैं पूछा भी है तो पूछने की संभावना है। बात अलग है कि ये सब मत सोचिए, ये सब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा। आपको डायरेक्ट तोड़ लीजिए ना, कितना, AB माइनस AC ए कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा जी? हाँ हाँ अच्छा वो चलिए
तो ये कितना हो जाएगा बताइए? सी स्क्वायर सी कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको देख ही लिए, यहाँ देखिए, इसको लिख लीजिए ना, हम पीछे कर रहे हैं। अच्छा, देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है। आप एक काम कीजिएगा, इसमें a से गुना कीजिएगा, इसमें b से गुना कीजिएगा, और इसमें तो एक हाथ से दीजिएगा, तो जैसे आप लीजिएगा ना तो वापस से कौन क्वेश्चन बन जाएगा? कौन क्वेश्चन अभी जो बनाए? अरे आप देखिए ना, अगर आप a से गुना करते हैं तो यह क्या चमक जाएगा? a b प्लस सी का, यहां बोलिए, यहां बोलिए, इसको b से गुना कीजिएगा ना, चलिए हाँ बोलिए, हो गया। चलिए यहां से क्या कॉमन लीजिएगा आप? a को कॉमन ले लीजिए, यहां से b को, और यहां से देखिए वापस से वही क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया? अरे अभी जो बनाए क्वेश्चन, एक हाथ से दिए, और मेरा ऐसा उम्मीद है कि इस बार ये क्वेश्चन 2024 में पूछेगा, ये वाला, ठीक है, 2024 में पूछेगा। एक हाथ से दिए और दूसरे हाथ से ले लीजिएगा, तो आपके सामने ऐसा ही कुछ फोटो बनेगा।